आज हम बात करेंगे डिजिटल आई स्ट्रेन से होने वाली तकलीफों से बचाव और उनके इलाज के बारे में। अधिकांश समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने वर्क प्लेस और अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उनसे बच सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है अपनी स्क्रीन का ध्यान रखना। छोटी स्क्रीन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आपका स्क्रीन जितना बड़ा होगा, आपकी आंखों के लिए वो काम करना उस पर उतना ही आसान होगा। स्क्रीन डेली साफ करिए। अगर उस पर छोटे छोटे बारीक डस्ट पार्टिकल्स जमा होते हैं तो वो स्क्रीन से बनने वाली इमेज को ब्लर करते हैं और उसे फोकस करने के लिए आपकी आंखों को और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। स्क्रीन आपकी आंखों से 5 से 8 इंच नीचे और लगभग 28 से 30 इंच दूर होनी चाहिए। फॉन्ट का साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस दोनों ही ऑप्टिमम रखना चाहिए, अर्थात न बहुत ज्यादा न बहुत कम। स्क्रीन पर किसी तरह का रिफ्लेक्शन ना आए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कमरे में कोई खिड़की है या आपके सिर के ऊपर कोई बल्ब लगा है तो उसकी लाइट स्क्रीन पर ना चमके। दूसरी जो प्रमुख समस्या है ड्राइनेस, उससे बचने के लिए हमें 20-20-20 रूल का पालन करना चाहिए, अर्थात 20 मिनट का स्क्रीन इस्तेमाल करने के बाद हमें 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और 20 मीटर दूर कहीं देखकर आंखों को रिलैक्स करना है। इस बीच में अगर हम स्क्रीन छोड़कर मोबाइल चेक करने लगेंगे तो वो ब्रेक नहीं कहलाएगा। दूसरी एक और जरूरी बात का ध्यान रखें, जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो पलकों का लगातार चलना जारी रखें। अगर हमारी पलक का झपकना कम होगा तो उसके कारण भी आंखों में सूखापन की शिकायत होगी। अगर लंबे समय तक आप बैठते हैं कुर्सी पर तो आपकी सिटिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपकी घुटनों का ये वाला एंगल आपकी बॉडी का 90 डिग्री होना चाहिए। पैर जमीन पर पूरी तरह से टिके हों। आपके हाथ आर्म रेस्ट पर अच्छी तरह से टिके हों। और अगर आप कुछ मटेरियल प्रिंट को देखकर स्क्रीन पर टाइप करते हैं तो प्रिंटिंग मटेरियल और स्क्रीन का लेवल सेम होना चाहिए। अगर आप नीचे रखेंगे तो आपकी आंखों को बार बार फोकस चेंज करना पड़ेगा। इससे आपकी गर्दन और आपकी आंखों दोनों पर तनाव महसूस होगा। अगर ये सारे चेंजेस करने के बावजूद भी आपकी तकलीफ में आराम नहीं है तो हो सकता है आपको चश्मे की जरूरत हो या आपको दवाइयों की जरूरत हो। इसके लिए आप अपने नजदीकी आई स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।